मजदूर लंच कर रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि पूरी फैक्ट्री हिल गई। धमाका प्लांट के अंदर लगी एक हाई प्रेशर स्टीम पाइपलाइन के फटने से हुआ, जो बॉयलर से टरबाइन तक बेहद गर्म भाप ले जाती है। इस पाइपलाइन में बहने वाली इस भाप का तापमान इतना ज्यादा होता है कि अगर ये बाहर निकल जाए तो इंसान का शरीर कुछ ही सेकंड में बुरी तरीके से जल सकता है। और यही हुआ। जो मजदूर उस पाइपलाइन के आसपास थे वे इसकी सीधी चपेट में आ गए। कई लोग मौके पर ही गिर पड़े, कई लोग भागने की कोशिश में भी झुलस गए। ये सब हुआ 14 अप्रैल की दोपहर करीब 2:30 बजे छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के सिंघितराय गांव में स्थित वेदांता लिमिटेड के थर्मल पावर प्लांट में। बताया जा रहा है कि घटना में 4 मजदूरों की मौत मौके पर ही हो गई। बाकी को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि एक एक करके कई लोगों ने दम तोड़ दिया। बुधवार तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो चुकी है। इस हादसे की पुष्टि शक्ति के एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने की। बताया गया कि घटना में कुल 36 लोग झुलसे थे, जिनमें कई की हालत बेहद नाजुक है। कई घायलों को रायपुर रेफर किया गया, जबकि बाकी का इलाज रायगढ़ के अस्पतालों में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक कई मरीज 80 से 90% तक जल चुके हैं और उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब इस कहानी में एक और दर्दनाक पहलू जुड़ता है, पीड़ित परिवारों का गुस्सा और बेबसी। एक परिजन ने बताया कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और हालात बेहद खराब हैं। उन्हें सुनिए। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जो इस हादसे के बाद प्लांट के बाहर देखने को मिला। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों लोग प्लांट के गेट के बाहर जमा हो गए। इसमें से कई लोग ऐसे थे जिनके अपने अंदर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनका बेटा, भाई या पति जिंदा है या नहीं। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि ना तो प्रशासन और ना ही कंपनी की तरफ से तुरंत पीड़ितों की कोई सूची जारी की गई। लोग अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, कोई वार्ड के बाहर नाम ढूंढ रहा था तो कोई चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था। कई परिवार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आए प्रवासी मजदूरों के हैं, जो अपने घर से दूर सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने यहाँ आए थे। बेचारे भटक रहे थे उनके परिवार इधर से उधर कि कहीं उनका अपना तो इसकी चपेट में नहीं आ गया है। कितना भारी रहा होगा ये पल, कल्पना करना मुश्किल है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कर रहे हैं? उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है, जो कि आमतौर पर ऐसा कर दिया जाता है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। फिर वही प्रोटोकॉल वाली बात, सुनिए क्या बोल रहे हैं। ये घटना दुखद है और इस दुख की घड़ी में संवेदना हम लोगों की उनके परिवार के साथ में है और जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और इसकी जांच होगी और जांच में जो भी दोषीदार पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जांच के लिए बिलासपुर डिवीजन के कमिश्नर को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा एक मजिस्ट्रियल जांच भी शुरू की गई है। शक्ति के कलेक्टर अमृत विकास टोपनो ने डबरा के एसडीएम को इस जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी कि जांच ऊपर से नीचे तक आ रही है, जांच पर जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। 30 दिन तक ये जांच चलेगी। इस रिपोर्ट में देखा जाएगा कि हादसा तकनीकी खराबी से हुआ है या किसी मानवीय गलती की वजह से। साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि प्लांट में सुरक्षा मानकों का पालन सही तरीके से हो रहा था या नहीं। अब जांचा जाएगा। वहीं वेदांता लिमिटेड ने भी अपनी तरफ से आंतरिक जांच शुरू कर दी है, लेकिन कई सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं कि फैक्ट्री में क्या पाइपलाइन की समय पर जांच हुई या नहीं हुई? क्या सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज किया गया? आखिर कहीं ना कहीं तो कोई लूपहोल जरूर रहा होगा, तभी ये हुआ। अब जरा इस प्लांट के बारे में भी समझ लेते हैं। ये 1200 मेगावाट का कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, लेकिन 2016 से 2022 तक ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा रहा। इसके बाद वेदांता लिमिटेड ने 2022 में इसे खरीदा और काम फिर से शुरू हुआ। 2025 में इसकी एक यूनिट चालू हुई, जबकि दूसरी अभी भी बन रही है। ऐसे में ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्री में सुरक्षा को उतनी प्राथमिकता दी जा रही थी जितनी दी जानी चाहिए? राजनीति भी इस मुद्दे पर गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस हादसे को लेकर प्लांट प्रबंधन पर सीधा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह साफ तौर पर लापरवाही का मामला है। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने और न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही मृतकों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए और घायलों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। इस बीच खबर है कि वेदांता प्रबंधन ने मृतक परिजनों को 35-35 लाख रुपए सहायता राशि और नौकरी देने का ऐलान किया है। घायलों को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले
पीएमओ ने भी मुआवजे की घोषणा की थी। कुल मिलाकर एक तरफ इस हादसे में परिवारों ने अपनों को खो दिया है, दूसरी तरफ है जांच जो महीने भर बाद एक रिपोर्ट की शक्ल में सामने आएगी। अब उसमें क्या आएगा वो देखने वाला होगा। तब तक आधे लोग इस हादसे को भूल चुके होंगे और जो पीड़ित परिवार है वो भी शांत हो चुके होंगे। कायदे से उसकी जांच 2-4 दिन के अंदर आनी चाहिए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, किसकी लापरवाही से 17 लोगों की जान आखिर चली गई। और इस तरह की इंडस्ट्री में तमाम तरीके के आपको क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, फायर से लेकर तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या वो फॉलो हो रहे थे और उनको फॉलो करवाने की जिन सरकारी अमलों की जिम्मेदारी थी, जिन सरकारी अफसरों की जिम्मेदारी थी, क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा, ये भी सवाल बनता है। और हम ये सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार है उनसे पूछ रहे हैं कि जांच तो ठीक है, पर जांच में सिर्फ जो कंपनी के लोग हैं वही घेरे में ना है, जो इस तमाम नियम कानूनों को पालन कराने के लिए अफसर होते हैं उन पर भी ये जांच होनी चाहिए कि आखिर 17 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। जवाब सामने आना चाहिए, हमें भी इंतजार रहेगा। बाकी न्यूज़ पे नजर रखेगा इस खबर पर, जब भी कोई अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाएंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे असद है। इस खबर को लिखा था हमारी साथी खुशबू ने। शुक्रिया।